हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डीपीएससी सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन चिल्ड्रन, मैक्सिमम 75 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे, ट्रू फॉल्स देखे। अब पार्ट 2 जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट? जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? सजेस्ट एनी 2 रीजन्स। आपको सजेस्ट करने हैं एनी 2 रीजन्स, यानी कि 2 रीज़न पूछे हैं आपसे। पहले तो आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बताना है, उसके बाद में बताना है आपको 2 रीज़न। तो आइए बताते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि वाटर, पानी, हवा और जंगल। ठीक है, इन सभी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पीपल टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ। ये क्या करती है? इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है अमंग पीपल टू कीप, मतलब कि एनवायरनमेंट को क्या रखें? क्लीन एंड साफ रखें। नेक्स्ट है, when children become aware they develop good habits like saving water, reducing waste and protecting nature। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे इससे सीखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो अवेयर होते हैं अपने एनवायरनमेंट से। दे डेवलप गुड हैबिट्स, बच्चों में गुड हैबिट्स आती हैं। बच्चे पानी की बचत करना सीखते हैं, रिड्यूसिंग वेस्ट, ठीक है, और वाटर की मतलब बचत करना, प्रोटेक्टिंग नेचर, नेचर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, पेड़ पौधों को लगाना। समझ रहे हो? तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एनलिस्ट 2 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें पूछा है कि आपको 2 मेजर ऐसे एस्पेक्ट्स बताने हैं एनवायरनमेंट के बारे में। नेचुरल एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या आ गए? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है? जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये क्या है? ह्यूमन, मतलब कि नेचुरल जो है वो हमें प्रकृति से जो मिला है। हवा हमें प्रकृति से मिली है ना, वाटर हमें, पानी हमें प्रकृति ने दिया है, लैंड जो ज़मीन है, जगह है, वो भी तो हमें प्रकृति से ही मिली है, प्लांट्स भी प्रकृति से, एनिमल्स भी प्रकृति से, जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है सेकेंड, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड मतलब हमने जो बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स वो ह्यूमन मेड है, हमने बनाई है। रोड हमने बनाए हैं, इंडस्ट्रीज़ ह्यूमन ने बनाई है, लोगों ने बनाई है ना। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड सराउंडिंग्स दैट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये दोनों ही इंक्लूड हैं, एक तो जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, जो हम लोग मनुष्य द्वारा बनाए गए, और जो प्रकृति से मिले, ये दोनों ही क्या है? एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल अ टीचर एड्रेस डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम? सजेस्ट एनी 2 वेज। अब इसमें पूछा है कि जो टीचर है वो कैसे, मतलब कि डाइवर्सिटी को क्लास में रख के मतलब बच्चे को पढ़ाएगी, बच्चे की लर्निंग कराएगी, कैसे करा सकती है? तो आपको बताना है सजेस्ट एनी 2 वेज, 2 तरीके बताने हैं। यूज़ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स। जैसे कि इसमें क्या बोला पहला कि डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करो, टीचिंग मतलब पढ़ाने के तरीके को चेंज करो बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। एनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़ वेयर स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। एनकरेज करो बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे वो क्या करे? लर्न करे एक दूसरे के साथ रह के। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, सभी बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है। आर टीचर शुड रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस।
टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चों की डिफरेंसेस, मतलब कि कोई बच्चा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, कोई एवरेज है, मतलब ऐसे सभी बच्चों को बराबर समझना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए डिफरेंसेस की। एंड क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचर को एक ऐसा एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें किसी टाइप का भेदभाव कुछ ना हो, सभी बच्चे बराबर हों, समान हों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मैथड टू लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट। आपको क्या करना है, 2 ऐसे एडवांटेजेस के बारे में पूछा है कि आपको 2 ऐसे एडवांटेजेस बताने हैं डिस्कशन मेथड पे, जो टू लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, जो लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट के बारे में सिखाए। इट इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करती है थिंकिंग को और कम्युनिकेशन स्किल्स को। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू शेयर आइडियाज़ एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। ये हेल्प करता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और लर्न करते हैं एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे के साथ बैठ के अपने आइडियाज़ को शेयर करके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लर्न करते हैं। डिस्कशन मैथड मेक्स लर्निंग एक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी। ठीक है, डिस्कशन मेथड जो है वो क्या करता है, लर्निंग को एक्टिव बनाता है, पार्टिसिपेटरी बनाता है, विच इज़ वेरी यूज़फुल इन ईवीएस, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है याद करना, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ईवीएस की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एनी 4 रिसोर्सेज अवेलेबल इन योर एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट। प्रिपेयर अ लिस्ट, आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। इस क्वेश्चन में पूछा कि लिस्ट बनाओ और उसमें 4 ऐसे रिसोर्सेज बताने हैं जो अवेलेबल हों इन योर एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट, और डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग, समझ एनवायरनमेंट की। ठीक है, जिससे डेवलप हो। तो फर्स्ट है प्लांट एंड ट्रीज। ठीक है, सेकंड है लोकल मार्केट, वाटर सोर्सेज जैसे कि पॉन्ड, रिवर, टैप, कम्युनिटी हेल्पर्स, फार्मर, गार्डनर। ठीक है, दीज रिसोर्सेज प्रोवाइड रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स बेटर। जो ये सारे रिसोर्सेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक रियल लाइफ क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिससे बच्चे में क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अपने आसपास से बेटर। ठीक है, सराउंडिंग से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। पार्ट सेकंड मैंने सॉल्व करा दिया इस वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। DPSC सेकेंड ईयर आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में कमेंट करें, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।